मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स जो है ये भी एक वर्ब है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं गो, तो गो क्या करता है? ये एक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? एक्शन दिखाता है। जब हम कहते हैं इज, या तो ये वर्ब की हेल्प करता है या फिर जोड़ता है, ठीक है ना। लिंकिंग वर्ब हो सकता है हमारा, या फिर हेल्पिंग वर्ब। ठीक इसी प्रकार से मॉडल वर्ब्स वो वर्ब है जो एक प्रकार का मॉडल वर्ब, ध्यान रखना कि ये एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? ये हेल्पिंग वर्ब्स होता है। लेकिन ये किस चीज में हेल्प करता है? ये बताता है हमारा पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना। ये बताएगा एबिलिटी, मतलब कैपेसिटी, हमारी क्षमता को। ये बताएगा परमिशन को, इजाजत। और ये बताएगा नेसेसिटी को, इंपॉर्टेंस को। ठीक है, क्लियर? मैं बोल मुंह फाड़ के, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं यूज कैन का। कैन किसके लिए होता है? कैन होता है बेटा एबिलिटी के लिए, क्षमता के लिए, कि कोई कुछ कर सकता है तो उसके लिए क्या होगा? कैन हो गया। जैसे क्या हो गया? ही कैन रन, वो क्या कर सकता है? वो दौड़ सकता है। तो ये रन जो है ये क्या बता रहा है? यहाँ पे एबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है। हम मॉडर्न इंग्लिश में, जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश, बोलचाल की भाषा में, हम कैन का यूज परमिशन के लिए भी करते हैं ना। जैसे कैन आई गो, कैन आई टेक इट। लेकिन ये इनफॉर्मल के लिए हो गया। फॉर्मल में दैट वुड बी बेटर इफ यू यूज मे, हम यूज करेंगे तो, ठीक है। अब देखो कुड का प्रयोग देखो। कुड एक तो कैन का पास्ट होगा। कुड जैसे हम कहेंगे वी कुड विन दैट मैच, का मतलब हुआ कि हम वो मैच जीत सकते थे। तो ये पास्ट का एक तो बता रहा है वी कुड, कुड, हाँ तो एल ले दो, कुड, इज इट ओके? हाँ तो ये क्या हो गया हमारा? सॉरी, तो कुड जो है हमारा, तो एक तो ये पास्ट फॉर्म जो है ये कैन का हो गया। और दूसरा ध्यान में देना, ध्यान देना कि कुड का प्रयोग हम प्रेजेंट में भी यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं कुड का प्रयोग? हाँ, कि जैसे होता है ना, मान के चलो संभावना के लिए ही होता है, हाइपोथेटिकल संभावना जो हम बताते हैं। जैसे क्या हो गया? मम्मी तुम घर से बाहर हो, तुम लोग बहुत देर के लिए, उसके बाद मम्मी कहेगी यू नो व्हाट, इफ ही कम्स नाउ आई कुड किल हिम, मैं उसे जान से मार दूंगा। तो जान से मार दूंगा का इसका मतलब थोड़ी है कि चाकू लेके बैठी हुई है कि आ यार घपा घप, नहीं ना। तो यहां संभावना के लिए भी होता है। उसके बाद देखो मे किसके लिए है? मे का हम प्रयोग करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए? संभावना के लिए। जैसे जब हम कहेंगे शी मे कम, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो आ सकती है, ये संभावना है। लेकिन ध्यान देना बेटा, ये संभावना क्या होता है? ये 50-50 का, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। क्लियर? वही जब माइट यूज करेंगे संभावना के लिए, तो संभावना बिल्कुल कम हो जाता है। मतलब संभावना 1%, 2%, 10% ही हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देख लो कि जैसे आई माइट गो, ठीक है। तो इसको हम कहां पे यूज कहते हैं? कि हम शायद ही जाएंगे हम, ठीक है, शायद ही जाएंगे, मतलब जाने की संभावना बिल्कुल कम है, ऑलमोस्ट नहीं है। समझ में आ गया? अब मस्ट का प्रयोग क्या है? ध्यान दो, शुड और मस्ट दोनों एक ही है, एडवाइज है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना कि मस्ट जो है वो ज्यादा प्रेशर देता है, वो ज्यादा जोर डालता है किसी भी चीज को करने के लिए। जैसे हमने कहा आपको एक फिल्म के लिए कि यू शुड
वॉच दैट मूवी, और मैं ये भी कह सकता हूं कि ओ दैट मूवी इज रियली फैंटास्टिक, यू मस्ट वॉच दैट मूवी। तो जब शुड या मस्ट जो बोल रहा हूं ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे लिए है, ठीक है ना, इसमें ऑब्लिगेशन नहीं है, सिर्फ एडवाइस है, ठीक है, मेरे तरफ से। मुझे लगता है ये फिल्म तुम्हें देखनी चाहिए, मुझे लगता है, इसलिए मैंने शुड कहा, और मुझे लगता है बहुत जरूरी है देखना चाहिए। जैसे कोई मैसेज वाली फिल्म हो गई गजनी, वो जरूर देखना चाहिए तुम लोग को, अगर उसको तुमने नहीं देखा तो लाइफ खराब, जरूर देखो। तो यू मस्ट वॉच गजनी, ठीक है। एक मस्त हेयर स्टाइल मिस कर जाओगे अगर उसको नहीं देखोगे तो, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से शेल, एक तो पुराने इंग्लिश में क्या अभी भी लोग यूज करते हैं, तो शेल का प्रयोग एक तो विल के जगह पे आई और वी के साथ शेल का प्रयोग होता था, आप अभी भी कर सकते हो, इट्स ओके। और शेल का प्रयोग हम ज्यादातर और करते हैं परमिशन के लिए या फिर ऑफर के लिए, ठीक है। जैसे शेल आई ज्वाइन यू, तो यहाँ पे परमिशन हो गया। उसके बाद शेल आई हेल्प यू, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑफर कर रहे हो आप हेल्प के लिए। विल जानते ही हो, विल क्या है, विल फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, ही विल गो, ही विल कम, ये हो गया। और जब हम वुड का प्रयोग करते हैं तो वुड का प्रयोग हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए ज्यादा करते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, जिसका सर पैर ही नहीं है, मतलब जिसका कोई मायने ही नहीं है। जैसे क्या हो गया, किसी दोस्त से तुमने कहा 10 रुपए देना, उसने कहा भाई पता है अगर मेरे पास होते ना तो मैं तुम्हें 10,000 दे देता, हालांकि होते तब भी नहीं देता, लेकिन बोलने में क्या जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मैं 6 फुट का होता तो मैं आर्मी ज्वाइन कर लेता, तो 6 फुट का होता कैसे होता, ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जैसे को अगर मेरे पास सिंह होते तो मैं सांड से लड़ता, तो ये क्या हो गया, अगर मैं टीचर होता, अगर कोई कुछ होता, इस ढंग के सेंटेंसेस बोलते हैं ना हाइपोथेटिकल के सिचुएशन, ज्यादातर हम ये कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता कि इफ आई हैड अ बाइक, ठीक है, तो क्या करता, अगर मेरे पास एक बाइक होता तो क्या करता, आई वुड राइड, ओके, आई वुड राइड और आई वुड राइड इट, मैं उसे चलाता। समझ में आ गया, तो ये हो गया हमारा मॉडल वर्ब। कोई क्वेश्चन, डाउट, दुख तकलीफ, गुड।